नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसीए द्वारा कंडक्टेड सीबीएसई हिंदी टीचर एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम एचपीआरसीए द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आवश्यक योग्यता के अनुसार विषय कौन कौन से विषय हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। जो पहला आपका विषय रहेगा हिंदी भाषा और उसका विकास, और इसके जो टॉपिक है वो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, ठीक है, और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं, उपभाषाएं जो हिंदी की है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें कि आपके भाषिक स्वरूप के अंतर्गत स्वनिम व्यवस्था, शब्द रचना, रूप रचना, वाक्य रचना, ठीक है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी। कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी, विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन संधि, विराम चिन्ह और उच्चारण के नियम, शब्द की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, शब्द, रूप, परिवर्तन और प्रयोग, वाक्य की परिभाषा और प्रकार, वाक्य के अंक, कर्ता, कर्म, क्रिया, वाक्य रचना की शुद्धता और अशुद्धियाँ, शब्दार्थ के प्रकार, व्युत्पन्न, रूपक, लाक्षणिक, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, तत्सम, तद्भव शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि। ठीक है, ये था आपका पहला टॉपिक, ठीक है, जिसमें हिंदी भाषा और उसका विकास। दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके सिलेबस में लगा है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, ठीक है। निर्गुण, सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कविता, भूषण, आधुनिक काल हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी लेखन, आत्मकथा, नाटक और एकांकी, ठीक है। और आपके सिलेबस में क्या है साथ में, साहित्य शास्त्र, ठीक है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, हेतु और प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें कि रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ,
टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स के सिद्धांत, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, प्रतीक और बिंब। अगला टॉपिक है वैचारिक पृष्ठभूमि, जो आपके सिलेबस में है वो है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और द्विवेदी युग, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ठीक है, ये है वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। अब है हिंदी कविता। हिंदी कविता में कौन कौन से टॉपिक है? चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, कबीर के पद एवं साखियां, जायसी नागमती व्यूखंड, बारामासा, सूरदास का है भ्रमर गीत सार, तुलसीदास का रामचरितमानस, बिहारी का है बिहारी सतसई, खनानंद का कवित, मीरा का है पदावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है विप्लव गायन, मैथिली शरण गुप्त का है भारत भारती, जयशंकर प्रसाद का आंसू कामायनी के श्रद्धा लज्जा और ईड़ा सर्ग है, निराला की है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज समृद्धि, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर। सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की है बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, नागार्जुन की है उर्वशी। ठीक है, नागार्जुन अज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र मुक्तिबोध, धूमिल केदारनाथ सिंह, कालिदास प्रेत का बयान, कलगी बाजरे की, गीत फरोश, अंधेरे में, संसद से सड़क तक, बाढ़, कुदाल। ठीक है, ये है आपका काव्य रचनाएं जो आपके सिलेबस में है। अब हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं? पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1, वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, यशपाल का है झूठा सच, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, भीष्म साहनी का है तमस उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया और कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास है आपके सिलेबस में। हिंदी कहानी में है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, माधवराव सप्रेव की एक टोकरी भर मिट्टी, प्रेमचंद की है ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, कफन बड़े भाई साहब। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, जिनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की है तीसरी कसम, लालपान की बेगम, मोहन राकेश की है मलबे का मालिक, अज्ञे की है गैंग्रीन, भीष्म साहनी की है अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, उषा प्रियमवदा की है वापसी, कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जैनेन्द्र की है खेल, कमलेश्वर की है राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा की है परिंदे कहानी। हिंदी नाटक का है कौन से नाटक लगे हैं आपके सिलेबस में? भारतेंदु की अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद की है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का है आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक है बकरी, शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, मनु भंडारी का है महाभोज। हिंदी निबंध के अंतर्गत है भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, रामधारी सिंह दिनकर का है नेता नहीं नागरिक चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल कुटज,
विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। श्रीलाल शुक्ल का निबंध है अंगद का पाँव। अगला टॉपिक है अनुवाद का स्वरूप और आवश्यकता। इसके टॉपिक है अनुवाद की परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य, अनुवादक की भूमिका और उत्तरदायित्व, अनुवाद में शैली, भाव और संदर्भ की समस्या, साहित्यिक अनुवाद, कविता, कहानी, निबंध, नाटक, मीडिया अनुवाद, समाचार, विज्ञापन, फिल्म, उपशीर्षक। अब है छंद, अलंकार, रस सिद्धांत। छंद के प्रकार: वर्णिक, मात्रिक, मिश्रित छंद। वर्ण, मात्रा, गण और यति का स्वरूप। प्रमुख छंद: दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, भुजंग, प्रयात, कवित, सवैया। शब्दालंकार: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, लाटानुप्रास आदि। अर्थालंकार: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांति, व्यतिरेक आदि। रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रमुख रस है श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण: तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, बिहारी, घनानंद प्रसाद, निराला आदि कवियों के काव्य में इन तत्वों का विश्लेषण। अब है रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण एवं एकांकी। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र की परंपरा। प्रमुख रेखा चित्रकार बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई आदि। हिंदी में जीवन लेखन की परंपरा। प्रमुख जीवनीकार विष्णु प्रभाकर, शिवरानी देवी, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि। जीवनी लेखन में वस्तुनिष्ठता और कलात्मकता। हिंदी आत्मकथाओं का विकास। प्रमुख आत्मकथाएं बनारसी दास जैन की अर्धकथानक, हरि वंशराय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे, मनु भंडारी की एक कहानी यह भी आदि। हिंदी संस्मरण साहित्य की परंपरा। प्रमुख संस्मरणकार रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, कुबेरनाथ राय आदि। हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। प्रमुख एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, मनु भंडारी, शंकर शेष। अगला टॉपिक है पत्रकारिता, समाचार लेखन। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भारतेंदु युग से वर्तमान तक। हिंदी पत्रिकाओं का उद्भव और विकास। प्रमुख हिंदी पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों का विकास। उदंत, मार्तंड, भारत मित्र, सरस्वती, हंस, कल्पना, नागरी प्रचारिणी सभा, चांद, मतवाला, अमर उजाला, दैनिक भास्कर आदि। पत्रकारिता के प्रकार: मुद्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। सामाजिक और सांस्कृतिक पत्रिकाएं: इंडिया टुडे हिंदी, कादम्बिनी, हिंदी समाचार चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो आदि। सोशल मीडिया और हिंदी पत्रकारिता: प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्टिंग, फीचर लेखन। हिंदी आलोचना का विकास। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सामाजिक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आलोचना, भाषा और शिल्प पर बल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में रस की समस्या, वस्तुनिष्ठ और ऐतिहासिक दृष्टि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सांस्कृतिक और दार्शनिक गहराई, रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान। ठीक है। इतिहास और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र, साहित्य को मनोविश्लेषण दृष्टि से देखना। बीएड परीक्षा के विषय है, बीएड के विषय है कौन कौन से हैं? शिक्षण विधियां और दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष विधि, संवादात्मक व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संवादात्मक विधि। गद्य, पद्य और नाटक का शिक्षण, व्याकरण और शब्दावली का शिक्षण, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशलों का शिक्षण, पाठ योजना, आकलन और मूल्यांकन, हिंदी शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग।
अब है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस 10th स्टैंडर्ड, जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी।